नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी एक है। भारत की सबसे प्रमुख भाषा आज भी राष्ट्रभाषा बनने के लिए तरस रही है। वहीं जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने की उम्मीदें थोड़ा ज्यादा हो गई हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह तो साफ तौर पर कहते हैं कि वो भले गुजरात से आते हों और उनकी भाषा गुजराती हो, लेकिन वो हिंदी को गुजराती से थोड़ा ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारी राजभाषा है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश भर से हिंदी प्रेमी आए हैं। बहुत प्रयास हो रहा है हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में विवाद चल रहा है, एक राजनीति खड़ी। मैं बहुत मन से मानता हूं, मैं भी हिंदी भाषी नहीं, गुजरात से आता हूं, मेरी मातृभाषा गुजराती है, मुझे गुजराती बोलने में कोई परहेज नहीं है, मगर मैं गुजराती जितना ही प्यार, बल्कि इससे थोड़ा अधिक प्यार हिंदी को करता हूं। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं है। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है, और सखियों के बीच में कभी अंतर्विरोध नहीं है। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा, और स्थानीय भाषा विकास सातत्यपूर्ण तरीके से तभी विकसित हो सकती है जब राजभाषा एक देश भर के अंदर मजबूत होगी। ये दोनों पूरक है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो राजभाषा विभाग का काम है कि स्थानीय भाषाओं को हम मजबूत करें, और देश की जनता के, देश भर की जनता का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम राजभाषा को मजबूत करें। अब जिस देश के गृह मंत्री ये कहते हो कि क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा के लिए थोड़ा ज्यादा प्यार है, उससे समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। लेकिन देश का एक तबका ऐसा भी है जो हिंदी पर दोहरा रुख अपनाता है, और शाह के बयान पर वो हमेशा कटाक्ष भी करता है। देखिए ना, अभी इसी 14 सितंबर को जब देश के गृह मंत्री अमित शाह हिंदी हमारे मन की भाषा, राष्ट्र प्रेम की भाषा बता रहे थे और इसे आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे और हिंदी दिवस पर यह बयान दे रहे थे, तो इस पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन भड़क गए। सबसे पहले आप अमित शाह का बयान सुनिए। महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया था। और मैं आज कहता हूं मित्रों, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है, और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है। हमें इसको आगे बढ़ाना है। अब शाह के इसी बयान पर एम.के. स्टालिन भड़के हुए हैं और उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा है, केंद्र को संविधान के 8वें शेड्यूल में दर्ज सभी 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित कर देनी चाहिए। हिंदी ना तो राष्ट्रीय भाषा है और ना ही इकलौती आधिकारिक भाषा। हमें हिंदी दिवस की जगह भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। स्टालिन की ये बौखलाहट बताती है कि वो किस कदर शाह के बयान से बौखलाए हुए हैं। वहीं इससे पहले इसी साल अप्रैल में हिंदी को लेकर अमित शाह और स्टालिन आमने सामने हुए थे। तब शाह ने कहा था कि अलग अलग राज्यों के लोगों को एक दूसरे से अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में बात करनी चाहिए। इस पर भी एम.के. स्टालिन तिलमिला गए थे और शाह को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, उनका बयान देश की एकता पर हमला है। भाजपा लीडरशिप लगातार देश की विविधता को खत्म करने का काम कर रही है। बता दें कि साउथ की राजनीति में हिंदी को लेकर हमेशा से हलचल रही है और इसी तरीके के बयान आते रहे हैं। हिंदी के प्रति हमेशा वो इसी तरीके की बातें करते रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी ऐसी ही कुछ बातें साउथ से निकल कर आ रही हैं। बहरहाल देश के गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि हमारी राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में एक है और राजभाषा के विस्तार की बेहद जरूरत है और आने वाले वक्त में इसके हक की लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते
कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने। फिलहाल हिंदी को लेकर शाह स्टालिन में जंग जारी है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और बीजेपी अपनी सरकार में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिला पाती है या फिर नहीं।